माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि माइक्रोब्स किस तरीके से हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब है इडली डोसा ढोकला बनाने में किस तरीके से माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स का यूज़ हम किस तरीके से खाना बनाने में करते हैं। तो ये माइक्रोब्स का अलग अलग तरीके से हम लोग हाउस दही जमाने में करते हैं। दही जो जम रहा है वो माइक्रोब्स के हेल्प से। ये सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थे, घर में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट थे। फिर हमने बात की थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है कि जब माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है एक बड़े स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर यूज़ किया जा रहा है, यानी कि उसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है। किस चीज़ को बनाने में? बेवरेजेस को बनाने में। बेवरेजेस का मतलब है पेय पदार्थ, जूस हैं, ठीक है ना। और हमने जैसे टॉडी की बात की थी कि साउथ इंडिया का जो फेमस पॉपुलर जो ड्रिंक है उसको हम लोग टॉडी कहा था हमने कि टॉडी को बनाते। ये फर्मेंटेशन से हमने कहा था कि फर्मेंटेशन से बनाए जा रहे हैं। तो फर्मेंटेशन जब लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उसके लिए फर्मेंटर्स यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फर्मेंटर्स। तो हमने आपको बताया था कि फर्मेंटर्स किस तरीके से उसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं जो कि माइक्रोब्स और रॉ मटेरियल को एक साथ घुमाते हैं, स्टिर करते हैं, देखिए घुमाते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं जिससे कि फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन हमने ये बात की थी। फर्मेंटेशन एक्चुअली है क्या? फर्मेंटेशन एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इथेनॉल बनता है। हम लोग एक एक करके उन्हीं सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हमने बेवरेजेस की बात कर ली थी। हम लोग फर्मेंटेड बेवरेजेस बेटा पढ़ चुके थे जिसमें हमने एक पढ़ा था वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है। ये सब क्या है? फर्मेंटेशन के बाद बनाए गए पेय पदार्थ हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनाए गए हैं। माल्टेड सीरियल्स जो होते हैं वो सीरियल्स से जो बियर बनाई जा रही है। तो हमने ये भी बात की थी कि विस्की वगैरह जो होती हैं इनका डिस्टिलेशन नहीं होता, इनका डिस्टिलेशन होता है, जबकि जो बियर वगैरह होती हैं उनका डिस्टिलेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। तो हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात की थी बेटा। किसकी बात की थी? फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात की थी। अब हम लोग जरा एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये लिख लेंगे कि कौन सा एल्कोहलिक ड्रिंक है और किस चीज़ से बन रहा है और उसमें कितना कंसंट्रेशन एल्कोहल का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एल्कोहल कौन सा है, कौन सा सबस्ट्रेट, किस चीज़ से बनाया जा रहा है, सबस्ट्रेट यूज्ड किससे बनाया जा रहा है और किसमें कितना एल्कोहल है। कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, किसमें कितना एल्कोहल है, ये हम लिखेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहले बात करते हैं बेटा बियर किससे बनाई जा रही है? बार्ले से, बार्ले माल्ट, ठीक है। कितना एल्कोहल होता है इसके अंदर? 3 से 6% एल्कोहल होता है इसके अंदर। फिर हम लोग बात कर रहे हैं वाइन किससे बनाई जाती है? फ्रूट जूस से, फ्रूट जूसेस से बनाई जाती है वाइन। इसमें कितना एल्कोहल होता है बेटा? 9 से 12% एल्कोहल इसके अंदर होता है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं विस्की, किससे बनाई जाती है विस्की? फर्मेंटेड सीरियल्स, और कितना इसके अंदर एल्कोहल होता है? 50% विस्की के अंदर 50% एल्कोहल। फिर हम लोग बात करते हैं क्या? ब्रांडी, जो ब्रांडी होती है, ब्रांडी किस चीज़ से बनाई जा रही है? फ्रूट जूसेस से बनाई जा रही है ब्रांडी और इसके अंदर 7 से 70% एल्कोहल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं रम किससे बनाई जाती है? मोलासेस बेटा आप लोग जानते हैं मोलासेस क्या होते हैं? मोलासेस कहते हैं गन्ने से, जैसे जब गन्ने से शुगर बनाई जाती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो जो डार्क कलर का गाढ़ा जो लिक्विड निकलता है, लिक्विड होता है, उसी को कहते हैं क्या?
मोलासेस, क्या कहते हैं, मोलासेस, सबसे ज़्यादा फर्मेंटेड बियर्स, सबसे ज़्यादा फर्मेंटेड जो बेवरेजेस होते हैं मोलासेस ही कहते हैं। फर्मेंटेशन में सबसे ज़्यादा मोलासेस का ही यूज़ किया जाता है। तो रम किससे बनाई जा रही है बेटा, मोलासेस से बनाई जा रही है, और इस रम के अंदर 40% एल्कोहल होता है, ठीक है। ये राई माल्ट से बनाई जाती है, ये जो होती है ये राई माल्ट से बनाई जा रही है। इसके अंदर भी 40% एल्कोहल होता है। वोडका, वोडका, वोडका पोटैटो से बनाई जाती है, और इसके अंदर 60 से 80% एल्कोहल प्रेजेंट होता है। 60 से 80% एल्कोहल बेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की कि ये सारे एल्कोहल हैं जो इन सारे फ्रूट जूसेस से, सीरियल से, जूसेस से, मोलासेस से बनाए जा रहे हैं। ये एल्कोहल की मात्रा है, परसेंटेज एल्कोहल की, जो इन सारे बेवरेजेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। फिर हमने बात की थी विस्की ब्रांडी रम, विस्की ब्रांडी रम ये डिस्टिलेशन से बनाई जाती है। बियर और वाइन ये डिस्टिलेशन से नहीं बनाई जाती है, ठीक है। ये डिस्टिल्ड है, क्या है ये, डिस्टिल्ड होती है बेटा, ठीक है, ये वाली बात। फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स की बेटा बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के पाथवे को रोक देते हैं, बैक्टीरिया के रेस्पिरेटरी पाथवे को, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इस समय बनाए जा चुके हैं। लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक्स को बनाया जा रहा है किससे, माइक्रोब्स से। सबसे पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम था क्या, पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो डिस्कवर किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो हमने उस दिन भी बात की थी पिछले लेक्चर में कि जी जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन एक फंगस से बनाई जा रही है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलियम नोटेटम से किसको डिस्कवर किया, किसको आइसोलेट किया, किसको एक्सट्रैक्ट किया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। लेकिन अब हम बात की थी कि पेनिसिलिन के लिए बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं पेनिसिलिन के लिए अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं, अब उन पर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेविकोल है, ठीक है ना, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये अब बनाए जा चुके हैं, जिनको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। हमें ये पता है कि एंटीबायोटिक जो है वो लाइफ सेविंग एक मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसिन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट फर्मेंटेड बेवरेजेस के बाद में इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या बनाया, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर एंटीबायोटिक्स का क्या यूज़ है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। किसके संदर्भ में, पैथोजन के संदर्भ में। कोई भी फंगस है या किसी के भी संदर्भ में, ये पैथोजन के लाइफ के अगेंस्ट लाइफ, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पैथोजन के संदर्भ में एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। और ह्यूमन बींग्स के लिए इस एंटीबायोटिक को क्या समझा जाता है,
ह्यूमन बींग्स के लिए इस एंटीबायोटिक का मीन है, ह्यूमन बींग के लिए इस एंटीबायोटिक का मीन है प्रो लाइफ, प्रो लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। किसमें? मान लेते हैं कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक शब्द बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी अगेंस्ट लाइफ बैक्टीरिया। ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए भी हमारी लाइफ को बचा रहा है, एंटीबायोटिक हमारी लाइफ को बचा रहा है, इसलिए ये एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ हमारे संदर्भ में, अगर ह्यूमन के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब हुआ प्रो लाइफ, ठीक है। फिर हमने बात की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्चुअली ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये तो बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पर रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च करते में ये तो बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ये जो पेनिसिलिन है, ये कौन से फंगस से निकाला गया है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस पर रिसर्च कर रहे थे, तब मतलब स्टेफाइलोकोकस तो क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पर रिसर्च करते, बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट करते, तब उनको ये इस फंगस के बारे में पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, वो पेनिसिलियम नोटेटम की ग्रोथ उन्होंने देखी एक केमिकल की वजह से, ठीक है। उन्होंने देखा कि जब वो स्टेफाइलोकोकस की एक्सपेरिमेंट करे तो उन्हें पेनिसिलियम नोटेटम दिखाई दिया, ऑब्जर्व करा उन्होंने। तो उन्होंने उससे जो उससे प्रोडक्ट बना, जो केमिकल उससे बना, उसको उन्होंने नाम दे दिया उसको पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। क्योंकि वो स्टेफाइलोकोकस पर रिसर्च कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक केमिकल बना जो कि एक केमिकल बना उस एक्सपेरिमेंट में, जो कि उस स्टेफाइलोकोकस को ग्रो होने ही नहीं दे रहा था। तब उनको पता चला कि इसका मतलब ये फंगस है यहाँ पर, ये फंगस है यहाँ पर जो कि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। तब उन्होंने उसको एंटीबायोटिक नाम दे दिया, तब उन्होंने उसको पेनिसिलिन नाम दिया। उसको क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि वो फंगस जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ये देखा उन्होंने, तो पेनिसिलिन नोटेटम की वजह से उसको नाम दे दिया गया उस केमिकल को पेनिसिलिन, जिसको कि पहला एंटीबायोटिक कहा गया। क्या कहा गया उसको? पहला एंटीबायोटिक उसको कहा गया, ठीक है। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1943 में, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स की ग्रोथ किस तरीके से की जाती है। तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्चुअली पाथवे को रोक रहे हैं। किसके पाथवे को रोक रहे हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे। किसका? बैक्टीरिया का। तो जो बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को रोक रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं वो इफेक्ट कर पा रहे? तो उसके लिए हमारी बॉडी में अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेटा ज़ूलॉजी में। क्यों ऐसा क्यों होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के रेस्पिरेटरी पाथवे को रोक देते हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी पाथवे पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बेटा आगे बात करने जा रहे हैं, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिए थे, है ना। हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिए थे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से? एसिटिक एसिड पढ़ा था बेटा हमने। एसिटिक एसिड किससे मिल रहा था? एसिटोबैक्टर एसिटाइल से, एस्परजिलस नाइगर से,
नाइट्रिक एसिड मिल रहा था, हमने पूरी टेबल बनाई थी, उस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा बेटा, उस टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं एंजाइम्स। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अब बात करते हैं एंजाइम्स। अब मैं आपको जरा इसके बारे में एक बात बताऊँ बेटा, जैसे कि हमारे कपड़ों में अगर चिकनाई का दाग लग जाता है तो हम लोग डिटर्जेंट पाउडर से उसको साफ करते हैं। चिकनाई का दाग यानी कि लिपिड, और लिपिड के डाइजेशन के लिए क्या होता है, लाइपेज होता है। इसका मतलब वो डिटर्जेंट पाउडर जिसमें लाइपेज होगा, वो डिटर्जेंट पाउडर जिसमें लाइपेज होगा, वो डिटर्जेंट पाउडर ही चिकनाई के दाग को मिटा पाएगा। ठीक है, वो डिटर्जेंट पाउडर ही चिकनाई के दाग को निकाल पाएगा। तो एक एंजाइम हो गया लाइपेज। अब हम दूसरे एंजाइम की बात करेंगे तो पैक्टिनेज एंजाइम, सब आपने सुने होंगे। पैक्टिनेज एंजाइम, ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या कर रहा है, तो फ्रूट जूसेस होते हैं, वो फ्रूट जूसेस को साफ करने में, यानी उनके बीच में जो रेशे आते हैं उनके रेशों को डिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में क्या है, पैक्टिन है। तो हमने उससे बात की थी कि कुछ जो मैंगो पल्प वाला कोई वो आता है जिसमें कि जूस के साथ में मैंगो के टुकड़े भी आते हैं, पल्प भी आते हैं, तो वहाँ पर पैक्टिनेज को यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर पैक्टिनेज को यूज़ किया जाता तो वो जो बीच बीच में वो मैंगो का पल्प आता है वो नहीं आता। ट्रॉपिकाना या रियल जूस, जो जूसेस आ रहे हैं मार्केट में आजकल, वो भी तो इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है बेटा, वहाँ पर भी माइक्रोब्स को ही यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स बनाने वाले माइक्रोब ही हैं। लाइपेज है, पैक्टिनेज है, ठीक है ना, और अभी हम और स्टैटिन्स हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स को बनाने वाले कौन हैं, माइक्रोब्स ही हैं, जिनको इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार किया जा रहा है। इस तरीके से ये एंजाइम्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जा रहा है, और हम लोगों को इन चीज़ों से, प्रोडक्ट से हेल्प मिलती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है, आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। ये माइक्रोब के फर्मेंटेशन माइक्रोब से इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार किया जा रहा है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम देखो, लाइपेज का काम है चिकनाई को खत्म करना, क्योंकि लिपिड, ठीक है। पैक्टिनेज का काम है फ्रूट जूसेस को साफ करना, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहा जाता है। ये जो क्लॉट बस्टर है, ये क्लॉट बस्टर का मतलब ये है कि आर्टरीज या वेन्स में जो क्लॉट जम जाता है, क्लॉटिंग जो हो जाती है, ब्लड का जो क्लॉट जम जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज से ही उसको क्लॉट को ख़त्म किया जाता है। आर्टरीज में जो एंजाइना का पेन आपने सुना होगा, एंजाइना का जो पेन होता है ना, एंजाइना का पेन जो होता है वो ये शोल्डर वाले पार्ट में जो वेन्स होती है, यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को सबसे पहले यूज़ किया जाता है उस क्लॉट को बस्ट करने में, तो वो क्लॉट वहाँ से बस्ट हो जाता है। एक्चुअली क्लॉट बनते कैसे हैं? ये जो क्लॉट हैं ये एक्चुअली क्लॉट बनते कैसे हैं? ये जो क्लॉट है बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि स्टैटिन्स, ये एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हम लोग बात करेंगे। स्टैटिन्स कुछ केमिकल्स होते हैं, वो स्टैटिन्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना। स्टैटिन्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना। जो लोग स्टैटिन्स लेते हैं ना, उनकी बॉडी में कभी फैट नहीं नजर आएगा, वो लोग बिल्कुल पतले दुबले नजर आएंगे। तो स्टैटिन्स का काम है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना। कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड। तो आप अभी क्या है कि जैसे लिपिड हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में, जो लोग चिकनाई वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी आर्टरीज में चिकनाई जमा हो जाती है, तो ब्लड जो बह रहा है तो वहाँ पर क्लॉट जमा देता है, लिपिड भी आगे जमा हो जाता है, ब्लड भी वहाँ पर, तो वो क्लॉट बन गई। क्लॉट बन गया तो ब्लड सप्लाई आगे रुक गई। जब ब्लड सप्लाई आगे नहीं होगी तो ऐसे ही उसमें ब्लड हार्ट अटैक का खतरा रहता है, तो उस ब्लड क्लॉट को वहाँ से हटा दिया जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हो जाए। तो ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसी तरीके से हमें कुछ एंजाइम्स के नाम बेटा याद करने पड़ेंगे आपको, और वो एंजाइम्स से कौन सा, मतलब वो एंजाइम कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लाइपेज की। कहाँ यूज़ किया जाता है?
डिटर्जेंट्स, इसमें डिटर्जेंट पाउडर में डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, इसलिए तेल के धब्बों को हटाने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री लोग ना कपड़े धोए जाते हैं, लॉन्ड्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये लाइट रेज किससे मिल रहा है? ये लाइट रेज मिल रहा है कैंडिडा लिपोलाइटिका और जियोट्राइकम कैंडिडम ये बैक्टीरिया है कैंडिडा लिपोलाइटिका और जियोट्राइकम कैंडिडम, इनसे मिल रहा है क्या लाइपेज, क्या मिल रहा है लाइपेज मिल रहा है, यानी इनका इंडस्ट्रियल यूज़ किया जा रहा है, इनको ग्रो किया जा रहा है, जिससे कि डिटर्जेंट में इसको यूज़ किया जा रहा है, तेल के धब्बों को छुड़ाने में, लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो हमने कहा कि लाइपेज मिल रहा है कैंडिडा लिपोलाइटिका और जियोट्राइकम कैंडिडम से। फिर हम लोग बात करते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीनेजेस की। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। अभी हम बात की पैक्टिन और प्रोटीन। पैक्टिनेजेस पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा और प्रोटीएजेस प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा। आपको मालूम है प्लांट की सेल पर पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे, इनके जूस को साफ करने में हेल्प करता है। किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड इन फ्रूट जूसेस को क्लियर करने में यूज किया जाता है। और कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं? एस्परजिलस से मिल किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर, बिस्सोक्लेमिस फल्वो, ये बैक्टीरिया हैं, इससे मिल रहा है पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस किससे मिल रहा है बेटा? मोर्टीरेला रेनिस्पोरा मोर्टीरेला रेनिस्पोरा, Aspergillus and Bacillus species, इसके लिए प्रोटीएजेस के लिए। ठीक है, तो हमने बात की एस्परजिलस नाइगर, बिस्सोक्लेमिस फल्वो, पैक्टिनेजेस मिल रहा है इससे, मोर्टीरेला रेनिस्पोरा, एस्परजिलस और बैसिलस कुछ स्पीशीज हैं जिनसे प्रोटीएजेस मिल रहा है। और इनका पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस का काम क्या है? फ्रूट जूस को साफ किया जाता है जिससे कि उसमें कोई बुरा ना आए। तो मार्केट में जो फ्रूट जूस मिलते हैं उनमें उनको क्लेरिफाई करने के लिए
इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग तीसरे एंजाइम की बात करते हैं बेटा। 1 2 ये हो गए, हम बात करेंगे अब स्ट्रेप्टोकाइनेज की। स्ट्रेप्टो, अभी मैंने बताया क्लॉट बस्टर की तरह से इसको यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलता है कौन से बैक्टीरिया से? बाय स्ट्रेप्टोकोकस, बाय स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको क्या कहा जा रहा है? क्लॉट बस्टर। ब्लड वेसल्स में से, ब्लड वेसल्स से क्लॉट, यानी हम बात करते हैं ब्लड क्लॉट को हटाता है, ब्लड क्लॉट को हटाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से मिल रहा है, इसको क्लॉट बस्टर कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने बात की एंजाइम्स की, इसकी बेटा एंजाइम्स। अब हम लोग इसके बाद जरा बात करते हैं स्टैटेंस की। इनमें 3 एंजाइम्स पढ़े, 4 हुए हमारे, बैक्टीरियज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और एक हमने पढ़ा कौन सा बेटा? लाइपेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइक्लोस्पोरिन क्या है। ये सब प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। साइक्लोस्पोरिन ए, बेटा ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। यानी कि जब किसी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जब किसी ह्यूमन की बॉडी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, या लिवर का ट्रांसप्लांट किया है, या हार्ट का ट्रांसप्लांट किया है, तो किसी भी बॉडी ऑर्गन का अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है बेटा, तो आपको मालूम है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी बाहर से आने वाले किसी दूसरे बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो पेशेंट जिसमें कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया है, अगर उसकी इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर दिया जाए, तो वो किसी भी बॉडी पार्ट को जो उसकी बॉडी में लगाया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांट या किसी भी बॉडी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट अगर किया है, तो उनकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए उनको साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। क्या है ये? इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। इम्यूनो सप्रेसेंट यानी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। कब? जब बॉडी में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, बॉडी में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तब ये साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर तो बहुत गड़बड़ है, फिर तो कोई भी बीमारी लग सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिन लोगों में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है बेटा, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो ही जाती है। इसीलिए उन लोगों को थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए, जिससे कि इम्यूनिटी कम है तो कोई इन्फेक्शन लग सकता है जल्दी। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन लगाया गया है। क्योंकि
क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, किसी बाहर से आने वाली चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है ना। आपने फिजियोलॉजी में इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा है बेटा, तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जिससे कि वो बॉडी ऑर्गन को हमारी बॉडी रिजेक्ट ना कर पाए। तो वो साइक्लोस्पोरिन ए होते हैं। क्या होते हैं बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए होते हैं। ये एक फंगस से मिलते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक। फिर हम लोग एक स्टैटिन्स और पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। स्टैटिन्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। मैंने कहा था जो लोग स्टैटिन्स लेते हैं वो लोग को पतले दुबले नजर आते हैं। क्यों? उनकी बॉडी में जो फैट है वो जमा नहीं हो पाता है। तो एक तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं, ठीक है। किससे मिलता है ये मिलता है एक ईस्ट से जिसका नाम है ईस्ट, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरस। मोनास्कस परप्यूरस एक ईस्ट है, इसे मिल रहा है, ठीक है। क्या करता है ये? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये स्टैटिन, ठीक है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं दिया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, इसको पढ़िएगा। यहाँ याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें तो आपको बैक्टीरिया के नाम बताएं, एंजाइम्स कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है, कौन सा एंजाइम, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है।